ये जग जाहिर है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधु बनना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने भरपूर कोशिश भी की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया। ये बात उन दिनों की थी जब अपने युवा अवस्था में मोदी कोलकाता बेलूर मठ पहुंचे थे। यहां उन्होंने कुछ दिन गुजारने के बाद संस्था के तत्कालीन अध्यक्ष स्वामी माधवानंद के सामने स्वामी परंपरा में शामिल होने की इच्छा जाहिर की, लेकिन माधवानंद ने मोदी जी को ऐसा करने से रोक दिया और मन लगाकर शिक्षा ग्रहण करने की नसीहत दी। कहते हैं पढ़ाई के दौरान 2 बार मोदी जी ने संन्यास लेना चाहा, लेकिन हर बार उनके साधु बनने की बात को अनसुना कर दिया गया। इसके बाद प्रमुख स्वामी महाराज ने मोदी को राजनीति में जाने की राह दिखाई और राजनीति के माध्यम से जनसेवा करते रहने की सीख दी। परिणाम स्वरूप आज पीएम मोदी खुद को देश का प्रधान सेवक समझकर दिन रात जनता की सेवा में जुटे हैं। (2022) के 10 चर्चित संत। 2022 में चर्चा में रहे ये 10 संत। दुनिया में इन संतों ने मचाया धमाल। जो कि भारत युगों युगों से ऋषि मुनियों और साधु संतों की तपोभूमि रहा है, यहाँ एक से बढ़कर एक ऐसे महान संत हुए जिनके मार्गदर्शन में आम जनमानस का कल्याण हुआ। पीएम मोदी ये मानते हैं कि चाहे सैकड़ों साल पहले आदि शंकराचार्य रहे हों या आधुनिक काल के स्वामी विवेकानंद, भारत के संत परंपरा हमेशा एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए खड़ी हुई है। मंचों से कई दफा इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि भारत की संस्कृति में साधु संतों का अहम योगदान है और यही वजह है जिसके चलते पीएम मोदी आज भी साधु संतों का आदर सम्मान करना कभी नहीं भूलते। फिर चाहे जूते उतारकर अम्मा को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेना हो या फिर गुजरात जाकर करशनदास बापू के आगे नतमस्तक होना हो, साधु संतों के प्रति पीएम मोदी का लगाव, सम्मान और प्रेम इस साल भी देखने को मिला। ऐसे में आज हम आपको 2022 के 10 ऐसे साधु संतों के बारे में बताएंगे जिनकी चर्चा पूरे साल रही। 2022 में चर्चा में रहे ये 10 संत। माता अमृतानंदमयी। जादू की झप्पी देने वाली माता अमृतानंदमयी देवी को विश्व भर में अम्मा के नाम से जाना जाता है। उन्हें संकट काल में मानव की सेवा के लिए भी जाना जाता है। सुनामी से लेकर कोरोना तक उन्होंने लाखों लोगों के जीवन की रक्षा की और उन्हें संकट से उबरने में मदद की। अम्मा को उनके मठ की ओर से किए गए सामाजिक कार्य जैसे स्कूल खुलवाना, अस्पताल बनवाना, अनाथालय, वृद्धाश्रम आदि की वजह से जाना जाता है। इसी वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरीदाबाद में बनवाए गए देश के सबसे बड़े अस्पताल का उद्घाटन किया। तब अम्मा के साथ उनकी तस्वीरें और वीडियो खूब वायरल हुई थी। करशनदास बापू। गुजरात से आने वाले करशनदास बापू से इसी साल प्रधानमंत्री मोदी मिले, जिस कारण वो काफी चर्चा में रहे। इसके साथ ही 2023 को लेकर इनकी भविष्यवाणी बड़ी चर्चा में रही। राजकोट के जमकंदोराना में परब धाम के महंत करशनदास बापू ने महामारी से लाखों लोगों के मारे जाने की भविष्यवाणी की थी, जो सच साबित हुई। और इस वर्ष उनकी साल 2023 और 24 के लिए ये भविष्यवाणी चर्चा में है। देश दुनिया में अकाल पड़ेगा, भूखमरी फैलेगी, इसीलिए अभी से मोटा अनाज उगाएं और उसे खाने की आदत डालें। उन्होंने ज्वार और बाजरा बोने की सलाह दी। गौर गोपाल दास। महाराष्ट्र में जन्मे मोटिवेशनल स्पीकर और कृष्ण भक्त संत गौर गोपाल दास वर्ष 2022 में अपने विचारों और धर्म की व्याख्या को लेकर बहुत चर्चा में रहे। पुणे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारक संत गोपाल दास इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। यूट्यूब पर उनके 4 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। सद्गुरु जग्गी वासुदेव। कर्नाटक में जन्मे सद्गुरु जग्गी वासुदेव मोटिवेशनल स्पीकर के साथ ही योगा टीचर भी हैं और इसी के साथ वे एक लेखक और कवि भी हैं।
दुनिया भर में वे अपने विचारों ही नहीं, कार्यों के लिए भी प्रसिद्ध हैं। फिर वो चाहे नदी या मिट्टी बचाने की मुहिम हो या वृक्ष लगाने की मुहिम, उनके ईशा फाउंडेशन ने हर क्षेत्र में कार्य किया। उन्हें सद्गुरु भी कहा जाता है और वे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। श्री श्री रविशंकर तमिलनाडु में जन्मे आध्यात्मिक और मानववादी गुरु श्री श्री रविशंकर ने आर्ट ऑफ लिविंग एवं इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर ह्यूमन वैल्यूज के माध्यम से लाखों लोगों को प्रभावित किया। उन्होंने दुनिया भर में शांति वार्ताओं के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दुनिया भर में उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। श्री श्री रविशंकर जी के इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर 2 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हैं। ब्रह्म कुमारी दीदी शिवानी अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारी टीवी कार्यक्रम के माध्यम से शिवानी वर्मा जी को खूब प्रसिद्धि मिली। मोटिवेशनल स्पीकर शिवानी दीदी भी सोशल मीडिया के माध्यम से वर्ष 2022 में बहुत चर्चा में रही। सोशल मीडिया फॉलोअर्स की बात करें तो इंस्टाग्राम पर इनके 1 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स और यूट्यूब पर 5.2 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती हिंदुओं के धर्मगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का निधन इसी साल 11 सितंबर को हुआ। वैसे तो वो साईं बाबा के विरोध के कारण ज्यादा चर्चा में रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस्कॉन का भी विरोध करके लोगों में हलचल मचा दी थी। उन्होंने ईसाई संगठनों के द्वारा हिंदुओं के धर्मांतरण के मुद्दों को जोर शोर से उठाया था। स्वामी चिदानंद सरस्वती ऋषिकेश में गंगा आरती को लेकर प्रसिद्ध हुए संत स्वामी चिदानंद सरस्वती भी अपने कार्यों को लेकर वर्ष 2022 में खूब चर्चा में रहे। चिदानंद सरस्वती कई मानवतावादी और पर्यावरण संगठनों के संस्थापक अथवा सह संस्थापक हैं। परमार्थ निकेतन के स्वामी इस वर्ष 2022 में इसलिए चर्चा में रहे क्योंकि उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों के लिए गंगा के तटों को साफ करवाकर वहां उन्हें नमाज पढ़ने की अनुमति दी। मुनि प्रमाण सागर सोशल मीडिया के माध्यम से जैन मुनि दिगंबर संत प्रमाण सागर जी के प्रवचन बहुत लोकप्रिय रहे। मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज दैनिक शंका समाधान और प्रवचनों से आम आदमी की शंकाओं का वैज्ञानिक तरीके से निवारण करते हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक संत ही हैं। वे गोरखनाथ मठ के महंत हैं, जिनसे हजारों संत जुड़े हुए हैं। वैसे तो महंत योगी आदित्यनाथ हर समय चर्चा और विवादों में रहते हैं, लेकिन 2022 में उन्होंने अयोध्या में जो कार्य किए उसके लिए खासे चर्चित रहे हैं। इसके साथ ही यूपी में बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाकर योगी काफी सुर्खियों में रहे थे। देखा जाए तो बीते 8 सालों से मोदी राज में तीर्थ स्थलों के पुनः निर्माण कार्य हुए हैं, मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ है, विश्व पटल पर हिंदुत्व का रंग गहरा हुआ है और इसी के साथ साधु संतों को काफी लोकप्रियता भी हासिल हुई, जिस कारण आज विदेशी भी भारत की आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ रहे हैं।